हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन अटलांटिक प्रोविंसेस। अटलांटिक प्रोविंसेस में अगर आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो पढ़ने, तो वहाँ पर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अटलांटिक प्रोविंसेस में नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आता है। और जो एजेंट्स और कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको अक्सर इन प्रोविंसेस की तरफ मोटिवेट नहीं करते। वो आपको ओंटारियो, टोरंटो, वैंकूवर की तरफ जो है वहाँ पर एडमिशन लेने की आपको ज़्यादातर मशवरे देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अटलांटिक प्रोविंसेस में जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं वहाँ की फ़ीसेस बहुत कम होती हैं, तो जो एजेंट्स और कंसल्टेंट्स होते हैं उनको कोई इतना अच्छा कमीशन नहीं मिलता। और वैंकूवर, ओंटारियो, टोरंटो में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनकी फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जब स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन मिलता है तो एजेंट्स और कंसल्टेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो इसीलिए वो आपको अटलांटिक प्रोविंसेस के बेनिफिट्स नहीं बताते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अटलांटिक प्रोविंसेस के बेनिफिट्स बताऊँगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जी कि अटलांटिक प्रोविंसेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या न्यू फाउंडलैंड में, तो वहाँ पर जो आपकी वीज़ा रेशियो है वो बहुत बहुत हाई है। चाहे अगर आप 10+2 करके डिप्लोमा करने आ रहे हो, या अगर आप बैचलर्स करके मास्टर्स करने आ रहे हो, या अगर आप डबल मास्टर्स करने भी आ रहे हो, डिप्लोमा भी कर रहे हो कोई, तो फिर भी आपकी वीज़ा रेशियो हाई होती है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स आएँ, नए लोग आएँ, उस जगह को आबाद करें, तो इसीलिए वहाँ की वीज़ा रेशियो काफ़ी हाई होती है। और उसके अलावा जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड है, वहाँ की जो 1 साल की मास्टर्स की फ़ीस है वो तकरीबन 10 to 11,000 कैनेडियन डॉलर्स होती है। अगर आप कंपेयर करें वैंकूवर या ओंटारियो, टोरंटो की जो सबसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, उसकी भी जो 1 साल की मास्टर की फ़ीस है वो तकरीबन 20 से 24,000 डॉलर्स के बीच में आती है। तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो अटलांटिक प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ की फ़ीस कितनी कम है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जी, जैसे आपको गाड़ियाँ सस्ती मिल जाएंगी, कार की इंश्योरेंस आपको बहुत कम पे करनी पड़ेगी। जैसे वैंकूवर में यहाँ पर जो मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है वो पर मंथ की मुझे 390 कैनेडियन डॉलर्स मुझे इंश्योरेंस देनी पड़ती है। और इंश्योरेंस के अलावा आप यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन अटलांटिक प्रोविंसेस में गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो भी कम होगी, गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, घरों की प्राइसेस बहुत कम है, घरों की प्राइसेस और जो रूम्स की प्राइसेस हैं वो आपको बहुत सस्ते में वहाँ पर आपको रेंट पर रूम मिल जाएगा। और उसके अलावा ट्रैफिक कम आपको मिलेगी, लोग कम है तो इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक भी कम होगी। कभी कभी यहाँ पर वैंकूवर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा हो गए, तो ट्रैफिक की वजह से भी कभी कभी बंदा जो है डिप्रेशन में आ जाता है और कभी कभी आपको मुश्किलात आ सकती हैं। तो अटलांटिक प्रोविंसेस में लोग कम होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक भी कम होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी जो वहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं समझता हूँ, जो प्लस पॉइंट है, वहाँ पर लोग कम है और जॉब्स ज़्यादा हैं, तो जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी वहाँ पर आपको मिल सकती है अटलांटिक प्रोविंसेस में बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं समझता हूँ जी वो पीआर का है। वो किस तरह से कि जब अटलांटिक प्रोविंसेस में आप अपनी स्टडी ख़त्म करते हो, डिप्लोमा या मास्टर्स या डिग्री जो भी आप ख़त्म करते हो, तो जैसे ही आप अपनी स्टडी ख़त्म करते हो तो अपनी स्टडी के बाद आपको वहाँ पर अगर जॉब मिल जाती है, जो कि मिल जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं होती, जॉब मिलने के फ़ौरन बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एआईपी का एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो प्रोग्राम है, उसके अंदर आप सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्टडी खत्म हुई, आपको जैसे ही जॉब मिली एम्प्लॉयर से, आप फ़ौरन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जी कि पीआर बहुत जल्दी मिल जाती है। और एक और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो पोजीशन है, चाहे वो नॉक सी या डी में भी हो, जैसे लेट्स सपोज अगर आपकी कोई अनस्किल्ड जॉब है या फिर लो स्किल्ड जॉब है, जैसे अगर आप लेबर की जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी किचन में कोई एक नॉर्मल क्रू मेंबर आप जॉब कर रहे हो, तो फिर भी आपको वहाँ पर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी आईएलटीएस में स्कोर भी कम हो, फिर भी आप अटलांटिक प्रोविंसेस में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो वैंकूवर, ओंटारियो, टोरंटो में रहते हैं, जो यहाँ पर डिप्लोमा करने आते हैं, तो डिप्लोमा के बाद जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो यहाँ पर पीआर मिलना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये सारे स्टूडेंट्स अटलांटिक प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं पीआर लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक आपको पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो कि इस वीडियो से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा इमिग्रेशन फ्रॉड और स्कैम के ऊपर है। एआईपी प्रोग्राम में अक्सर आपको पाकिस्तान, इंडिया या दुबई में आपने सुना होगा कि वहाँ पर लोग बड़ा कहते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको कनाडा भेज सकते हैं हम, बड़ा आसान है, बहुत कम जो है आपको आईएलटीएस स्कोर की ज़रूरत है, कम एजुकेशन भी हो। तो आप ये देखें कि एआईपी प्रोग्राम में हर साल में सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोग आ सकते हैं। और 6,000 में आप देखें कि अटलांटिक प्रोविंसेस में कितने ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, और ओंटारियो, टोरंटो, वैंकूवर से कितने सारे स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं पीआर लेने, और लिमिट सिर्फ और सिर्फ 6,000 की है। तो आप ये सोचें कि अगर 6,000 एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर से ही लोग मिल जाते हैं तो वो क्यों बाहर से किसी को बुलाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आपको कोई एआईपी प्रोग्राम का कहता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो कि कनाडा पढ़ने आना चाहते हैं, 10+2 के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आप मास्टर्स करने आना चाहते हैं
तो आप अटलांटिक प्रोविंसेस को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें। आप अटलांटिक प्रोविंसेस के ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को आप देखें। कम फीसेस होती है जी, PR जल्दी मिलती है, जॉब्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, रूम्स बहुत सस्ते होते हैं, गाड़ियों की प्राइसेस कम होगी, इंश्योरेंस कम होगी, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन 2-3 साल ठंड बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं अगर आपको अटलांटिक प्रोविंसेस में लगता है कि आप वहाँ पर जाके वेदर के हिसाब से अगर आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एजेंट्स और कंसल्टेंट्स आपको कभी भी नहीं बताएंगे आपको अटलांटिक प्रोविंसेस के बारे में गलत चीज़ें बताएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर कमीशन नहीं मिलता, मैंने आपको पहले बताया था। तो आइल्स करें, अपनी स्टडी ख़त्म करें, आइल्स में 6 बैंड्स पूरे लें और जाके सीधा अप्लाई करें जी। पॉसिबिलिटी आपके लिए है कि आपको एडमिशन भी आसानी से मिल सकता है और आपको PR भी जल्दी मिल जाएगी। अगर आपके आइल्स में पूरे 6 बैंड्स अगर आपके पास हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारी कोलैबोरेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ, आपको एडमिशन वगैरह जल्दी मिल सकता है। आपके पास 6 बैंड ज़रूर होने चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में, आइल्स एकेडमिक में 6 बैंड्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके 6 बैंड्स नहीं है तो फिर आप कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर 6 बैंड्स हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा और यहाँ पर स्क्रीन में भी होगा, आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी कि इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरा फेसबुक पेज आसिम सरवर प्रोडक्शन जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आसिम सरवर ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।